संसार में सर्वत्र व्याप्त है। पाप के इस अंकुर को प्रभु ईसा ने पेड़ बनने से पूर्व ही पहचान लिया था। हिंसा केवल दो देशों की सीमाओं पर ही नहीं है, उसका स्वरूप निरंतर बदलता और खतरनाक होता जा रहा है। हम हिंसा करते हैं दूसरों के जज्बातों के साथ। हम हिंसा करते हैं अपने परिवार में, बच्चों के साथ कमाने की होड़ में उन्हें प्यार ना देकर। हम हिंसा करते हैं प्रभु ईसा की शरण ना लेकर। हम हिंसा करते हैं पर्यावरण के साथ, विकास की धुन में प्रदूषण का घुन प्रदान कर। मनुष्य ने तो पाप रहित ईश्वर के मेमने निर्दोष हमें बचाने आए प्रभु ईसा से भी निर्दय व्यवहार किया। हिंसा का पर्याय था कभी ये क्षेत्र। अब हम आए हैं पैंग में, अर्थात वह स्थान जहां केवल पुरुष ही प्रवेश करते हैं। महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना जाता था। दिल हिला देने वाली कुछ तस्वीरें आप भी देखें। शिकारी अक्सर अपने शिकार का सिर अपने घर में सजाते हैं ताकि वे अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि वे कितने वीर हैं। पर यह तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जय यीशु। मेरा नाम तिवांग लुवांग, खेती बस्ती का वो छोटा राजा है। हम अभी वाला वो माथा, आदमी लोग का, दुश्मन लोग का माथा रखने वाला वो जगह, उसको तो बोलते हैं, माने पांग बोलते हैं उसको। हम नोक्ती से भाषा से बोलते हैं, माने पांग बोलते हैं। पहले लड़ाई के टाइम में क्या हुआ था, वहाँ में दुश्मन लोग आता था रास्ता में, वहाँ के हम लोग एम्बुश करके दुश्मन को मारा था। जलाने से तो नहीं होगा बोल के हम लोग मेमोरी के लिए रखता था उधर में। दूसरा में हम लोग का स्टोरी बताने के लिए, बच्चा लोग को, हम लोग का नाती लोग का बताने के लिए हम लोग रखा है। इसलिए अभी तक भी है। वो पहले कितना में हुआ था, वो दुश्मन का साथ में वो तो 1950 में इतना में हुआ था। ऐसा है, पहले हम तुरंत तरीके से पहले हम लोग ऐसा नहीं रहता था। दुश्मन लोग के साथ में बंदरी से ऐसा हो के हम लोग झगड़ा किया था। अभी क्रिश्चियन आने का बाद में बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग भी बहुत खुशी हो रहा है। हम लोग को भगवान सिखाता है प्यार करके बैठना अपना पड़ोसी के साथ में, दुश्मन नहीं बनाना है कभी भी। भाइयों बहनों, आप लोग सुनिए, हम लोग दुनिया में रहता है, एक टाइम के लिए रहता है हम लोग, और एक बार तो हम लोग बुरी हो के एक बार तो मरेगा हम लोग। इसलिए ये सोच के हम लोग किसी का साथ में भी झगड़ा भी नहीं करना है, अच्छा से रहना है दुनिया में रहने का टाइम में। हम लोग दुनिया में रहने का टाइम में अच्छा रहने से तो हम लोग स्वर्ग अच्छा से पहुँचेगा, और दूसरा का साथ में और झगड़ा करेगा, कुछ होगा, ऐसा होने से तो हम लोग कभी भी भगवान पर पास जाने के लिए नहीं होगा। हिंसा मनुष्य को जानवर बना देती है। ये लोग भी हिंसा के इसी कीचड़ से सने थे। जब प्रभु ईसा के वचन ने इन्हें पाप की इस जंजीरों से मुक्त किया और संसार की ज्योति इन्हें अंधकार से निकाल लाई, आज ये स्वयं भी प्रभु ईसा के वचन की असीम शक्ति को पहचानते हैं, प्रेम के महत्व को समझ गए हैं। ये समझ गए हैं कि बुराई का बदला बुराई से नहीं, प्रेम के मलहम से दिलों के घाव भरने से चुकाना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, दुश्मन लोग का साथ में हमेशा झगड़ा होते रहते था। इसलिए बहुत अच्छा से आजकल तो बहुत अच्छा हो गया। बिशप पी के आके हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाया और हम लोग अच्छा रास्ता में चल रहा है। पहले अंधेरे में था, अभी तो ज्योति का रास्ता में चल रहा है हम लोग, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है।
मिशनरीज ने इस क्षेत्र में शिक्षा का कार्य आरंभ किया ताकि ये लोग सही और गलत स्वयं समझने में सक्षम हों। प्रभु ईसा की शिक्षा लोगों के हृदयों में बोना इतना आसान कार्य नहीं था, पर इस ले मिशन में लोग जुड़ते गए। अहिंसा और प्रेम की मिसाल है नोक्ती जनजाति। ये सब लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। किसी को किसी का डर नहीं, विश्वास और प्रेम इतना कि इनके घरों में दरवाजे तक नहीं होते। सच, इन्हें देखकर, इनके बारे में जानकर यही लगता है। सोचो, ये मिठास हमने अपने प्रभु से पाई है। प्रभु ने ही दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाई है। जो लाया है इनके हृदय में परिवर्तन, वो है प्रभु ईसा का वचन। नया दिन, नई सुबह, नई यात्रा। नया पड़ाव। आज हम आपको लिए चलते हैं चोकनूर गांव में। वांचोर आदिवासियों के बीच। लगता है आज बड़ा मजा आने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के 6 जिले अंजा, चांगलांग, दिबांग वैली, लोहित, लोअर दिबांग वैली और तिराप, ये सब मिलकर पूर्वी अरुणाचल बनाते हैं। इस क्षेत्र में 11 मुख्य जनजातियां हैं। इदू मिशमिस, दिगारू मिशमिस, मिजू मिशमिस, पदाम, पासिस, पैंगिस, खामतीस, सिंगपोज, युबिन्स, थांगसास, नोक्टे और वांचोस। हर जनजाति भाषा, रहन सहन, खान पान, खेती के तरीके, पहनावे में भिन्न है। ये एक विषम क्षेत्र है जिसको समझना थोड़ा कठिन है। आज हम चोकनूर के पल्ली पुरोहित फादर सोलोमन के साथ चलेंगे। Praise Lord. I am Father Solomon, belonging to Diocese of Mia, Arunachal Pradesh. I am Assistant Parish Priest of Kanubari, St. John's Parish. And we have here 9 substations which are far away from our parish. And today we are going to the substation called Chopnu, which is 25 kilometers from here, and it is on the hill areas the church as well as people are located, and we go every week to celebrate mass for them and preach the word of God and increase them in our belief and increase their faith in God.
And today we are going to the village that is Chopnu. The people tribe are called Wancho. The Wancho tribes, those who are living in Chopnu village. And it is quite a difficult area since there are no proper roads. But even we go half of the way by vehicle, then from there we go by walk itself, and we reach the people and we meet them. We go to their houses and see how they are living and how if they want any need spiritually as well as physically, so we are there to help them. So that is what our mission that we are doing here. So now let us go. ये गांव पहाड़ियों में बसा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पर विकास की गति पकड़ रहा है। यहां तक जाने के लिए हम थोड़ा मार्ग गाड़ी से और थोड़ा पैदल तय करेंगे। Now we have come to one of our substations, the name called Chopnu, and the tribe here is Wancho tribe. This mission started here in the 1996. The first priest, Father Stephen Kuriakos, one who visited this house, and when he came, people all accepted our Catholic faith, and they embraced our faith, and they called us to come and baptize them. In 1996, 17 families were baptized, and now 2019 we have 68 Catholic families in this Chopnu village. Here there are another denominations as well, Baptist denomination as well as Catholic. The people, Catholic, are more in number, but they are committed to their belief. And before, it was a hard time for us to come here. There was no proper transport to reach the people. But however, in the beginning, all the priests, those who came, they came by walk and they are visiting the people. Our mission in this substation, Chopnu, is to preach the word of God and to increase them in their belief or faith. So later on, we had come across, it is not only to preach the word of God, but they are in need of education as well as medication. So whenever people are sick, they call us and we come and we take them to the hospital and we admit the hospital and we meet their treatment expenses as well. And if there are any poor children, and we give them education at free of cost in our school, St. Savio, Kanubari. And this is our mission here. And we come once in a week to meet the people and celebrate Holy Eucharist for our people here. And it is day by day increasing. The people more and more,
believe in the Word of God and they accept and they change their lives while they are believing or reading the Word of God, praying, people are experiencing God's love and His mercy, that God always kind to them. God is always with them as He was with the people of Israel. So now many people, they became Catholics and they follow what the Catholic Church teaches, the true faith. Now they believe only Jesus is their Savior, no other than Jesus, their Savior. This is their faith. And our mission here is to come and help them to grow more and more in their faith. ये इतना कठिन भी नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ी परेशानी तो उठानी ही होती है। यात्रा हमारे मन को खोलती है और हमारे पास अनुभव होते हैं सुनाने के लिए। आपने अक्सर दादा दादी को कहते सुना होगा, कहना आसान है पर करना मुश्किल। उस मुहावरे का अर्थ अब समझ आ रहा है। जीवन में खतरे उठाने चाहिए, पर क्या अनुभव के लिए इतने खतरे उठाना आवश्यक है? हमारी गाड़ी चौड़ी सड़कों को पार कर पगडंडियों पर आ गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रभु ईसा का स्मरण आ रहा है। आज मैंने प्रार्थना नहीं की, शायद इसलिए कि अब कर सकूं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई, बहुत मुश्किल है। पर फादर तो यहां हर रविवार आते ही हैं। कच्ची सड़क, लग रहा है बगीचे में झूला झूल रहा हूं। मनुष्य मन में अपना मार्ग स्वयं सुनिश्चित करता है, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। इस सूक्ति को मैं विश्वास के साथ जप रहा हूं। हमारे फादर हमें एक और बात बताते हैं। वे विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे आगे चलते हैं और हमें हर खतरे से बचाते हैं। वे हमें निराश नहीं करते और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। भयभीत ना हो और मत डरो।
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.